नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, टोरेंट कंपनी ने जब से मुमरा, कौसा और कलवा, दीवा का जब से बिजली आपूर्ति का ठेका जब से लिया है, तब से ऐसा देखने में आ रहा है कि पूरा शहर जो है वो बिजली की आवाजाही से काफ़ी परेशान है। रात हो या दिन हो, कई कई घंटों तक का इस शहर के अंदर लाइट नहीं होती, जिसके कारण यहाँ के मुमरा वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि टोरेंट के आने से पहले जब वो टोरेंट यहाँ पे आ रही थी तो इसका काफ़ी यहाँ पे पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था। काफ़ी धरने हुए थे, प्रदर्शन हुए थे टोरेंट के खिलाफ, लेकिन आखिरकार मतलब टोरेंट आ ही गया मुमरा कौसा के अंदर। आने के बाद उसने बड़ी मजबूती से अपने कदम यहाँ पे जमा दिए, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ये बार बार बिजली की आंख मुचोली, लाइट का आना जाना, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी जो रमज़ान गया, पिछला रमज़ान, उसके अंदर भी जब गर्मी शिद्दत से पड़ रही थी, उस रमज़ान के महीने के अंदर भी लगातार टोरेंट की तरफ से लगातार बिजली की आवाजाही शुरू थी, जिसको लेकर शहर के अंदर काफ़ी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा था। ये बार बार बिजली के आने जाने से लोगों को क्या परेशानी होती है, इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो बिजली की जो आंख मुचोली जो पिछले काफ़ी दिनों से मतलब चल रही है, जब से टोरेंट ने मतलब यहाँ का बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाला है, तो लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही है, आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। तबस्सुम, आपका क्या कहना चाहेंगे आप कि जब से टोरेंट ने मुमरा के अंदर मतलब बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाला है, तब से ऐसा देखने में आया है कि मतलब है ना, रात दिन मतलब चाहे दिन हो या रात हो, कई कई घंटों इस शहर के अंदर लाइट नहीं रहती, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जिससे इस वक्त पूरा शहर जूझ रहा है? तकलीफ बोलेंगे तो आपको तो समझ में आता ही है कि उनके हर किसी के घर में इन्वर्टर तो होता नहीं, इन्वर्टर है भी तो 2 से 4 घंटा चलेगा। तो ये 10-10 घंटा लाइट जो जाती है, इससे सारे मुमरा वाले हर घर का सदस्य परेशान है, क्योंकि 8 से 10 घंटा कोई इन्वर्टर काम नहीं करता है। तो तकलीफ बहुत हद से ज़्यादा है भाई। क्यों, हम लोगों को पहले MSEB थी तब भी तकलीफ थी, आज टोरेंट आई तब भी तकलीफ है। न पहले उनसे राहत थी, न इनसे राहत है। ऐसा है, अभी हम लोगों का हिसाब ये हो गया है कि हम लोग आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटके हैं, अब कब खाई में गिरेंगे ये यहाँ के नगर सेवक जो भी करता धरता है, ये यहाँ के वही लोग बताएंगे जो जिम्मेदार है। लेकिन पब्लिक, आप जो यहाँ के नगर सेवक की बात करें तो जहाँ तक है ना, टोरेंट का जिस तरीके से रवैया रहा है मुमरा कौसा को लेके बिजली आपूर्ति के मामले में, कोई भी नगर सेवक, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो या फिर है ना MIM का नगर सेवक, किसी भी नगर सेवक ने अब तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। किसी ने अब तक की आवाज़ नहीं उठाई, समझ में नहीं आ रहा है। आज भी सोशल मीडिया पे आया है कि कुछ लोगों ने कहा था कि टोरेंट तो आएगी तो हमारी लाश पे से आएगी। तो ऐसा जो जवाब दिए थे, यानी कि लोगों ने बहुत आंदोलन किए थे कि हमारी, तो वो लोग कहाँ गए आज जो अपनी लाशों पे से टोरेंट को आने देने वाले थे? क्या वो लोग कुछ लेके बैठ गए हैं जो आज उन लोग आके घर से बाहर निकल गए नहीं है, कुछ सवाल नहीं कर रहे? क्योंकि उन लोग तो अपना लेके बैठ गए, लेकिन तकलीफ में सारी मुमरा की जनता आ गई है। तो कैसा चलेगा ये प्रशासन, कैसा चलाएगी? मुमरा को क्या लावारिस समझ के छोड़ दिए? कुछ समझ वही में क्या कहना चाहेंगे आपके टोरेंट आने से पहले यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है NCP के कुछ नेता थे, बड़ी बड़ी बातें की थी कि मतलब हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, अगर टोरेंट अगर आ जाती है शहर के अंदर तो हम अपनी जान तक दे देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो लेकिन वो दावे तो सारे खोखले साबित हुए। क्या लगता है कि वो भी एक पॉलिटिकल जुमला था जो जान देने की बातें की गई थी? क्योंकि पूरा शहर इस वक्त परेशान है बिजली की आवाजाही से, लेकिन कोई भी नगर सेवक इसके खिलाफ खुल के आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मोहन भाई, बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिटिक्स तो हुई है। मतलब जब पब्लिक खिलाफ थी टोरेंट के खिलाफ, तो उसको संभालने के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसको संभालने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारी लड़ाई में बराबर के शरीक हैं बोल के धरने दिए। ये प्रतिनिधि जो भी है, जिन्होंने वादे किए थे ना कि बोला नहीं कि लाश पे से होकर गुजरना पड़ेगा टोरेंट को, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक की जो नाराज़गी थी, शहर वालों की जो नाराज़गी थी, उसको लेकर यानी कि आक्रोश उनके अंदर पैदा हो गया था
एक लहर पैदा हो गई थी, बार बार आंदोलन कर रहे थे, उसके एहतिजाज कर रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी सियासत थी कि हम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं, हम भी तुम में से है कि हम तो यहाँ तक है कि अगर ये आ गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन टोरेंट आती है, आने के बाद एहतिजाज करने के बाद और सायन मुहिम करने के बाद वो जो सायन मुहिम हुई वो कहाँ गई, जो धरने हुए वो कहाँ गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और टोरेंट ने अपने पैर पसार लिए पूरी तरह से। और जिस दिन से उस टोरेंट ने पैर पसारे हैं उसके बाद से आँख मिचोली चालू है। मैं तो समझता हूँ MSCB वाले कम से कम हमारी बात तो सुनते थे, हम हमारी कंप्लेंट तो लेते थे, हमारे बोलने पर वो हमारे साथ आते थे, हमको बुलाते थे, हमसे बात करते थे, बैठ के हमारे साथ में खड़े रह के काम भी किया उन्होंने, रात भर काम किया है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, कम से कम इतनी शराफत तो उनमें थी। लेकिन ये टोरेंट वाले तो फ़ोन ही नहीं लेते, अक्सर इनके फ़ोन एंगेज आते हैं, आए हैं तो कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, ये मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब मैं ये एजेंट हूँ, मैं इस 6 नंबर हूँ, मैं 5 नंबर हूँ, मैं इससे बात कीजिए उससे बात कीजिए, यानी गोल गोल घुमाते हैं। लेकिन कोई सही बंदे के हाथ हम पहुँच नहीं पाते जिससे हम बात करें कि लाइट गई है तो क्यों गई है और कितनी देर में आने वाली है। तो ये टोटल जो है ना, अभी सिर्फ मसला यहाँ पर मतलब मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मोइन भाई, मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस मसले को लेके मैं बात करूँ। प्रतिनिधि हमारे कहाँ है, मेरा जो बोलने का मतलब है ना, अगर हर मसले की बात आएगी तो वहाँ पर बात आएगी हमारे प्रतिनिधि की, बात आएगी हमारे जिम्मेदारान की, बात आएगी उनकी जिनको हमने अपने चुन कर लेकर आए हैं, बात उन सब की आएगी, क्योंकि सब इससे मिले हुए ही है ना। आप कितना भी इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो अलग नहीं होगा। तो वो जिम्मेदार आज कहाँ हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा, हम खुदकुशी कर लेंगे, क्यों नहीं करते वो खुदकुशी जब ये पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर वाकई अपनी ज़ुबान के पाबंद हैं, अपनी ज़ुबान पर हक रखते हैं और हक उन्होंने बात कही थी, दिल से कही थी, तो फिर आज उनको खुदकुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया पूरा मुमरा का। पूरा मुमरा शहर परेशान हो गया लाइट की आंख मिचोली से, और कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि मैंने कहा ना कि MSCB वाले कम से कम सुनते तो थे, ये तो सुनने को भी तैयार नहीं है, ये बात करने को तैयार नहीं है, इनकी मनमानी चलती है। और ये जब भी आते हैं 8-8 10-10 घंटा एक फॉल्ट को लेकर 8-8 10-10 घंटे लगा देते हैं और लोग हमको अंधेरे में रहना पड़ता है। अभी तो कुछ मतलब कि लॉकडाउन खुला है, थोड़ी सहूलत है, थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, हम चहल पहल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त में जब लॉकडाउन था तो हम एक तो लॉकडाउन थे, अंधेरे में गुम थे, मच्छर काट रहे हैं, नोच रहे हैं, उसके बावजूद हमको लॉकडाउन का पालन करना है, हमें बाहर नहीं निकलना है। ऊपर से इन्होंने इतना परेशान किया उस वक्त में, इनको तब भी हमारा एहसास नहीं हुआ कि जो लोग बच्चे लोग घर के अंदर बैठे हुए, चलो बड़े तो हम तो नौजवान हैं, चलो डंडे खाते हुए भी बाहर निकल आए, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो घर में लॉकडाउन के समय बैठे थे उनके लिए ज़रा भी शर्म नहीं आई, जरा भी उनके बारे में सोचा नहीं। ये प्रतिनिधि ने नहीं सोचा कि जल्दी से लाके इनको लाइट तो दी जाए, कम से कम जो घर में बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, 4-4 घंटे की लाइट नहीं है। जो जिनके घर में इन्वर्टर है वो इन्वर्टर समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए, और जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है वो तो बेचारे गरीब पहले से ही परेशान थे। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है मोइन भाई, कि ये दर्द खुद कह रहा है कि मैं कहाँ से उठूँ। सैदा आप क्या कहना चाहेंगे कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे चाहे दिन हो या रात हो लाइट नहीं रहती है और जिसके कारण पूरा शहर परेशान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो टोरेंट ने इस मुमरा कलवा दीवा, आखिर इसको लाने का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? भाई मोइन भाई, पहली बात तो ये है कि हम लोग को शर्म आती बार बार ये बन के रिपीट करने के लिए, लेकिन लोगों को शर्म नहीं आती काम करने वाले, क्योंकि कैसा मतलब हैंडल करना चाहिए। सब नए लोग को भर्ती कर दिया गया है और कोई किसी को काम धंधा आता नहीं। मेरा आपसे सवाल था कि ये जो टोरेंट आई है इसको लाने वाला कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ के सब आमदार लोग हैं, क्योंकि इनको बैकअप दिया गया है तो ही आई, बगैर परमिशन सब ये इधर पे जितने भी नगर सेवक है, जितने भी आमदार खासदार जितने भी, बगैर उनकी परमिशन टोरेंटो आ ही नहीं सकती। हम लोग ने इतने मोर्चे निकाले, इतने सब किए, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हमने किए, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि उनको बैकअप मिल गया है, इसके लिए टोरेंटे आ गई है। समझ में आई बात? और मोइन भाई, जो इंसान मतलब इनके घर के अंदर झोपड़पट्टी के अंदर रहता है, 4-4 हज़ार रुपये लाइट का बिल भेज रहे। हाँ, मुझे बोला गया, मेरे भाई के घर में खुद आया 6,000 रुपये लॉकडाउन से पहले और 14,000 रुपये डायरेक्ट। मैंने बोली मीटर उखाड़ के फेंक दे, कोई ज़रूरत नहीं लाइट की बिल, जो आएगा देखा जाएगा। तब नए लोग को भर्ती कर दिया, 8-8 घंटा 9-9 घंटा लाइट नहीं रखते। ये कोई तरीका है क्या, आप बताओ मेरे को? हाँ, तो ये लोग को शर्म आना चाहिए कि पब्लिक को परेशान करके ये लोग इनके आराम से रहते, तो ये लोग को काम पे किसने रखा?
ये सब नगर सेवक आमदार लोग सब मिली भगत है, क्योंकि इनको बैकअप भी दिया गया, इनको फ़ायदा भी है। मतलब पब्लिक जो मुमरा कौसा की जो पब्लिक जो लाइट के कारण जो उसकी समस्या से जूझ रही है, आप इसका जिम्मेदार यहाँ के राजनेता को मानते हैं? आमदार खासदार जो भी नगर सेवक है वो टोटल, क्योंकि उनकी बिगैर मर्जी, अगर हम फ़ोन भी करते ना टोरंटो वाले को, भाई कन्नू मार नंबर है तो राजधान के ऐसा लगता है कन्नू मार नंबर नहीं मांग रहे, चेक मांग रहे। हाँ, अब अंधेरे में इंसान रहेगा तो कन्नू मार नंबर इनको कहाँ से निकाल के देंगे? तो इनको सोचना चाहिए कहीं की कंप्लेंट है तो करना चाहिए, प्लस तो फ़ोन के साइड में रख दे, फ़ोन उठाते नहीं वो लोग। शर्म आना चाहिए कि गरीब लोग को रमज़ान में पूरा रमज़ान रोज़ रात को बाहर बैठे, ना घंटा लेट नहीं, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, एमएससी बोर्ड तो भी सही थी, इससे थोड़ा बेटर थी, ये तो एकदम ही बेकार, ये सिर्फ खाने वाली कंपनी आई है, काम करने वाली कंपनी नहीं आई है। तो क्या होना चाहिए आगे? क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक को भी मतलब इसका विरोध करना चाहिए? सिर्फ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, बल्कि मतलब इसका इज्तिमाई तौर पे लोगों को मतलब आके सामने आके इसका विरोध करना चाहिए। पूरे मुमरा शील जो दीवा है, मैं उन लोगों से अपील करूंगी कि टोरंटो के खिलाफ इनके मतलब मोर्चा निकाले और इनको इनके मतलब सबक सिखाना ज़रूरी। बिना सबक सिखाए ये अपनी मनमानी करेंगे, जो अपने काम है वो बराबर से करते नहीं, खाली गाड़ी लेके 1-1, 2-2 घंटा खाली गाड़ी के अंदर टाइम पास करते बैठे थे कि ये इनके टोरंटो वाले लोग आए, लेकिन काम उन लोग से कुछ होता नहीं। 8-8 9 अभी भी देखो लाइट आ रही जा रही, ऐसा लगता है रेडी पानी खेल रहे हैं, ये हिसाब हो गया है। अशोक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पिछला रमज़ान का लॉकडाउन का टाइम था, उस लॉकडाउन के अंदर भी, रमज़ान महीने के अंदर भी बिजली की आंख मिचौली लगातार जारी थी, लेकिन ऐसा देखने में आया कि पूरा शहर के जो राजनेता है, नगर सेवक है, आमदार है, सब एकदम खामोश थे। पूरा शहर जो है ना बिजली की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला थमा नहीं, अभी भी लगातार जारी है, तो कैसे आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ये जो कंपनी आई है असल में है प्राइवेट कंपनी, और इसको जब तक ये नेता लोग जब तक ये सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये टिक नहीं सकते। अभी ये जो शुरुआत में लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अभी ऑब्जेक्शन बंद हो गया है, तो समझ में आता है कि ये लोग को कुछ ना कुछ समझो मिल चुका है कि ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ ना कुछ अंडर टेबल हुआ है ताकि कोई आवाज़ ना करे। और यही वजह है कि अब ये लोगों को ऑब्जेक्शन कोई कहीं से है नहीं, पब्लिक में तो इतनी ताकत नहीं कि ये लोग ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं नेता और नगर सेवक और जो एमएलए है अपने, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर रहे। अभी हो सकता है कि इनकी क्या बातचीत हुई, क्या हुई क्या नहीं, अभी ये लोग को मालूम, क्योंकि ये लोग आपस में क्या करके बैठे, क्योंकि ये लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये। और ये कंपनी है अच्छी, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं होने की वजह से ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, पब्लिक को परेशान कर रहे। क्योंकि पहले ये रिकॉर्ड है ये कंपनी का अच्छा है, ये ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर समझो हो गई ये खराब। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई ऑब्जेक्शन करने वाला इनका है ना, इनकी मनमानी का। जब तक ये लोग अभी इनके हमारे एमएलए साहब है, जितेंद्र वर साहब है, और बाकी जो नगर सेवक है, अगर ये लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये कंपनी के खिलाफ, ये कंपनी ऐसे ही करते रहेगी, लोगों को परेशान करते रहेगी। तो वाहिद, मेरा आपसे आखिरी में सवाल है कि मतलब ये जो बिजली की शहर के अंदर आंख मिचौली का सिलसिला लगातार जारी है, लोग परेशान हैं। हाँ, खासकर वो लोग जो मतलब है ना उम्र वाले लोग हैं, 60-65 साल की, जिनकी उम्र हो चुकी है, डायबिटीज़ है और भी कई अन्य बीमारियों में मुब्तला, तो उनको तो काफ़ी परेशानी होती है जब लाइट चली जाती है 6-6, 8-8 घंटा। तो आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या इसका हल होना चाहिए, और आप यहाँ के जो राजनेता है, जो चुने जनप्रतिनिधि है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मोइन भाई जैसे बताया कि बच्चे बूढ़े ये तो ज़्यादा परेशान है, तो क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते, कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, और छोटे बच्चे उनको बाहर, वैसे लॉकडाउन के जरिए बाहर निकलना नहीं था हमको, है ना, तो घर में तो वो तो बेचारे परेशान हैं। तो ये बात अगर मोइन भाई कोई भी एक आदमी है ना वो समझ सकता है, जो प्रतिनिधि है, जो हमारे लिए जो काम करता है, जो हमारा बोलते हैं ना कि हम आपके सेवक हैं, तो उनको क्या ये बात पता नहीं चलती, उनको क्या एहसास नहीं इस चीज़ का कि अगर लाइट जाएगी तो क्या मतलब बच्चे घर में क्या परेशानी होने वाली है। तो ये जिम्मेदार तो सीधी बात ये है कि इन्हीं लोग हैं। आखिर इसका समाधान कैसे? समाधान देखो, समाधान इनके हाथ में ही है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हम उनसे अपील कर रहे हैं। लेकिन वो तो खुल के सामने नहीं आ रहे, जनता परेशान है, जनता को परेशान कर रहे हैं। ये सब हिस्सा मतलब ये होगा, पूरा हिस्सा है, हमको परेशान करने के लिए सारे सब मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं, है ना। इसकी बात तो ये, और हमको अब इसमें क्या, अगर हम प्रतिनिधि
से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पर जो हमारे नगर सेवक है, सारे नगर सेवक वो हमारे इस दर्द को समझे, हमारे शहर के दर्द को समझे, और हमारे एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब वो हमारे दर्द को समझे और हमारे लिए वो कोशिशें करें। अगर वो नहीं करते तो फिर अगर हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, तो हमें सिर्फ बोलकर न्यूज़ चैनल पर आकर यहाँ के मतलब ऐसा चिल्लाकर काम नहीं चलेगा। एकजुट होकर हमें इसके खिलाफ एक मुहिम, तगड़ी मुहिम चलानी होगी। पहले तो हमें टोरेंट के हिसाब से चलानी थी, लेकिन अगर प्रतिनिधि नहीं काम करते हैं, हमारी बात अगर वो उन तक नहीं पहुंचाते हैं, अगर कोई हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, तो हमें अपनी जंग अपने आप लड़नी पड़ेगी। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, रास्तों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद कुछ इस मसले का हल निकले। और क्योंकि हम लोग कुछ करते ही नहीं है, हम सिर्फ घर में बैठते हैं, लाइट गई 2-4 फ़ोन कर लिए, गुस्सा निकाला, ऐसा वैसा करके और फूस हो सोडे की जोश की तरह हम लोग भरते हैं और फिर ठूस हो जाते हैं। लेकिन हमको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा ताकि यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के प्रतिनिधियों को भी समझ में आए कि अगर ये आक्रोश में आ गए तो इनको संभालना मुश्किल होगा, तो हमें वो करना पड़ेगा, हमको इनकलाब लाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की कि जब से ये टोरेंट ने मतलब बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाला है, तब से शहर के अंदर ये जो परेशानियाँ हो रही है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। तो लगभग सभी लोगों का यही कहना था कि अगर ये जो शहरवासी जो बिजली की आवाजाही की समस्या से जूझ रहे और ये जो टोरेंट कलवा मुमरा दीवा के अंदर आई है, तो इसका जिम्मेदार यहाँ के राजनेता है, यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के जो एमपी है और जो नगर सेवक है, वो भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। क्योंकि पूरा शहर इस वक्त अंधेरे में डूब जाता है, 6-6 घंटा 8-8 घंटा लाइट नहीं रहती है, लेकिन कोई भी जनता का चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है वो सामने नहीं आता है। और कहीं ना कहीं मतलब वो लोग भी इसके जिम्मेदार है। और जब हमने उनसे बात की कि आखिर इस मसले का हल क्या है, तो वाहिद भाई ने हमें बताया कि इस मसले का एक ही हल है कि जो आवाम है उनको जागरूक होना पड़ेगा, एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा टोरेंट के खिलाफ, तब कहीं जाके इस मसले का समाधान हो सकता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।